means before our vacations we have started up that one. Okay, that is a last lecture, supposed to be last lecture, and some portion has been left. Loss coefficients we have already discussed. लॉस कोएफिशिएंट जो थे वो हम लोगों ने पढ़ चुके थे. अब उसको एक बार और रिवाइज करते हैं ताकि उस पर जो न्यूमेरिकल है उस न्यूमेरिकल को ले. और फोर्थ वाला असाइनमेंट मैंने अपलोड करा हुआ है, उस असाइनमेंट को आपको ट्राई करना है खुद. कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो. ओके, सो economic load dispatch, the last portion, that is nothing but the what coordination equation along with the losses. न्यूमेरिकल्स ये सारा पोर्शन हमने कवर कर लिया था, ये न्यूमेरिकल्स ले लिया था. लॉसेस इन द ट्रांसमिशन लाइन, दिस पर्टिकुलर डेरिवेशन आल्सो वी डू हैव टेकन. ये डेरिवेशन भी हमने लिया था जिसमें बीटा 1 पावर लॉस का जो फॉर्मूला होता है, बीटा 11 बीटा 22 बीटा 12, ये कोएफिशिएंट्स क्या कहलाए जाते हैं? दीज आर नथिंग बट द लॉस कोएफिशिएंट्स. और इनके यूनिट्स क्या रहेंगे? मेगावाट इनवर्स. मेगावाट इनवर्स, यू हैव टू कीप इट इन माइंड एज पर द वाइवा क्वेश्चन एक्सेट्रा. ओके, वाइवा तो इसमें होगा नहीं, वाइवा क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम क्वेश्चंस या फिर जो भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहती है इलेक्ट्रिकल रिलेटेड, उसमें आपको सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं. इसलिए यू शुड कीप इन माइंड कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ लॉस कोएफिशिएंट्स. So beta 11, beta 22, beta 12, these are called as loss coefficients. अब उसके बाद में हम लोगों को एक न्यूमेरिकल लेना था. वी आर कंसिडरिंग अ 3 bus system, but only on 2 buses the generator are connected, so better we should say 2 bus system है. और थर्ड बस जो है वो लोड लगा हुआ है. ओके, दैट इज अ कॉमन न्यूमेरिकल, जनरली पीपल यूज टू टेक डाउन दिस न्यूमेरिकल. इस 2 बस सिस्टम के लिए हमने डिराइव करके लिया था, डिराइव करके देखा था कि क्या हो गए हमारा वैल्यू, क्या जो लॉस कोएफिशिएंट्स है उसका एक जनरलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करके देखा था कि हमारा जो इक्वेशन बन रहा है ये ऐसा है b11 p1 स्क्वायर फिर b22 p2 स्क्वायर. अब ये n नंबर अगर बढ़ जाते हैं, ये n नंबर अगर बढ़ जाते हैं तो सेम इक्वेशन हमको इक्वेशन लिखते आना चाहिए. इसलिए हमने उसको पुट अप करके देखा था. I 1 up to n, j 1 up to n is equal to 2 पुट अप करके देखा था. क्या हमको ऐसा ही इक्वेशन, ये जो PL वाला इक्वेशन यहाँ दिख रहा है और 2 बस सिस्टम, ऐसा ही इक्वेशन मिलता है क्या? तो हमने उसको सॉल्व करके देखा था, तो वी हैव गॉट द सेम इक्वेशन. Means if you go for this generalized formula of power loss, transmission loss, okay, by using the loss coefficients for n number of generators, n number of buses, sorry, जितने भी बसेस हैं उन बसेस को लेके आप इनको सॉल्व करके देख सकते हो, आपको लॉस कोएफिशिएंट मिल जाएगा. सो आफ्टर दिस, अब उसके बाद में फिर हम लोगों को वही, इसमें B11 क्या था? R1. B11 मतलब जहां से करंट I1 फ्लो हो रहा है, ये I1 जहां जहां फ्लो हो रहा है टू लोड, उसमें जितने इम्पीडेंसेस आ रहे हैं उन सबका समेशन. B22 क्या था? जनरेटर 2 से लोड की तरफ जितना करंट जो I2 फ्लो हो रहा है जिस भी ब्रांच में, उन सब ब्रांच का इम्पीडेंस का समेशन. और 1-2 और 2-1 क्या था? 1 और 2 मतलब I1 और I2 इन दोनों का कॉम्बिनेशन जिस पर्टिकुलर ब्रांच से फ्लो होगा उसका इम्पीडेंस, इसलिए R3. इसलिए यहाँ पे वैल्यूज क्या थी लॉस कोएफिशिएंट्स की? जो भी लॉसेस है ऑब्वियसली ये प्रोपोर्शनल किससे रहेंगे? जो भी इम्पीडेंसेस उस पाथ में आ रहे हैं उससे. तो B11 is directly proportional to what? R1 plus R3. B22 directly proportional to R2 plus R3 and B12 is directly proportional to R3. ओके, ये हो गया था. सो लॉस डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस, दैट इज नथिंग बट द लेंथ. जितनी लॉन्ग लेंथ होगा उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ेगा. ओके, सो दिस Li इज नथिंग बट द पेनाल्टी फैक्टर. जो हमने पिछला डेरिवेशन लिया था, ये पेनाल्टी फैक्टर हमने लिया था. जब विदाउट लॉसेस हम लेते हैं तब इकोनॉमिक लोड डिस्पैच कब होता है? व्हेन IC1 is equal to IC2 is equal to IC3 up to is equal to ICN, isn't it? बट अगर विथ लॉस हम लेते हैं तो ये Li जो पेनल्टी फैक्टर है, ये पेनल्टी फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. उस वक्त इकोनॉमिक ऑपरेशन कब होगा? अगर न्यूमेरिकल उसके बेस्ड रहेंगे तो IC1 इंटू L1 इज इक्वल टू IC2 इंटू L2 इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला हमको ध्यान में रखना पड़ेगा. ओके, अब सॉल्व करके देखते हैं.
पेनल्टी फैक्टर ऑफ टू बस सिस्टम, ये टू बस सिस्टम है और इसमें लोड लगा हुआ है जो जनरेटर 1 जिस बस पे कनेक्टेड है, बस 1 पे ही लोड लगा हुआ है। ओके, चलो ये ले लेते हैं। ये लिया था क्या अन्वय अपन ने, IC1 इंटू L1 तक ही हुआ था ना, ये इसमें ये वाला नहीं लिया था, है ना। चलो लिखो पेनल्टी फैक्टर ऑफ टू बस सिस्टम, ड्रॉ करो इसको। अब जैसे ये न्यूमेरिकल दिख रहा है, ओके, गेट के भी न्यूमेरिकल लेंगे प्लस इसी टाइप का न्यूमेरिकल एग्जाम में भी आता है, तो दोनों टाइप के न्यूमेरिकल हम लेंगे, है ना। पेनल्टी फैक्टर ऑफ टू बस सिस्टम, अब ड्रॉ कर लिया होगा आप लोगों ने। ओके, अब हम लोगों को L1 और L2, इन दिस केस हाउ मच इज L1 and L2, means how much is the penalty factor L1 and L2, what is the value of L1 and L2, जनरेटर 1 है, जनरेटर 2 है। अब इसमें भी वैसे ही रहेगा, B11 की वैल्यू क्या है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 प्लस R3। अब R1 और R3 इन तीन दोनों की वैल्यू 0 क्यों है, क्यों, क्योंकि सेम बस पे वो दोनों कनेक्टेड है, इसलिए उनमें लेंथ इंक्लूडेड नहीं है। R1 is nothing but the lane transmission line connected from generator 1 up to bus 1, but it is connected directly to that bus 1, so we can neglect that value and we can consider that value as nothing but 0, कोई transmission line included नहीं है, बस connecting wires connected है। ओके, उसके बाद में R3 जो लोड लगा हुआ है, जो लोड PD लगा हुआ है, वो R3 के थ्रू कनेक्टेड है और वो भी सेम उसी बस पे कनेक्टेड है, इसलिए हम उसको भी 0 ले सकते हैं। बट जो जनरेटर G2 है, G2 और लोड के बीच में ट्रांसमिशन लाइन आ रही है, उसको हम 0 नहीं ले सकते, रेजिस्टेंस इंक्लूड होगा। R2 must be having some value, whatever may be the value, we can't take it as 0, but R1 and R3 we can take it as nothing but what, 0। okay, is it clear to you? मैसेज बॉक्स में लिखो अगर आपको क्लियर है तो, अटेंडेंस भी ले लेती हूँ उसी हिसाब से। चैताली क्लियर है तो ओके लिखो बेटा, जल्दी जल्दी। सोनाली, अन्वय, निकिता, चैताली आहे का, दीपाली प्रेझेंट आहे, देवयानी नाही दिसत आहे, कुणाल दिसतोय, कुणाल, निनाद, रोहिणी, प्रज्ञा, अन्वय तर आहे, सोनाली पण आहे, निकिता, दोन्ही निकिता आहेत का, सुधांशु आहे, सुधांशु ऍबसेंट नाही राहायचा बेटा, मी सांगते तुला बरं, यावेळेस कुठल्याच क्लासमध्ये अटेंडन्स तू आपली मेंटेन ठेव, खूप कमी अटेंडन्स आहे आणि नंतर मग मी काही हेल्प नाही करणार तुला, कळलं का। आणि मला मग पेरेंट्सना सुद्धा बोलावं लागेल, मागच्या वेळेला मी पेरेंट्स सोबत बोलली होती, व्यवस्थित आहे मुलगा वगैरे सगळं सांगितलं होतं, पण या वेळेला मी अलाउ करणार नाही, यू शुड बी प्रेझेंट। ओके, सुधांशु आला आहे, मग वैभव, विनीत, आकांक्षा, अपर्णा, स्वप्नील, ऋषिकेश, चेतन, शैलेश यांच्यापैकी कोण नाही आहे का, नीलांशी, चैताली नाही दिसत आहे, देवयानी नहीं है, लक्ष्मी नहीं है, निकिता राउत, निकिता राउत नहीं दिसत है, निकिता राउत नहीं दिसत है, प्रतीक्षा नहीं है, पूनम नहीं दिसत है, अंकिता है, अंगद दिसत नहीं है, अंगद आहे, आशीष नहीं है, अश्लेष नहीं है, दर्पण नहीं है, धम्मदीप नहीं है, गौरव नहीं है, हरीश नहीं है,
उसके बाद में मनोज नहीं दिख रहा है यहाँ पे, प्रशांत चौधरी आहे, प्रतीक नंदनवार नाही दिसत आहे, प्रतिशंकर नाही दिसत आहे, रोशन नाही दिसत आहे, समीर पण नाही दिसत आहे, समीर पण नाही आहे, संकेत, दोघही संकेत दिसत आहेत. चलो बाकी सबको एब्सेंट मार्क करना है. इतनी कम, हाँ पूनम आहे, प्रतीक पण आहे, पूनम पण आहे, ठीक है, ओके. I am telling you attendance should be maintained, otherwise that will be problematic for you people only, isn't it? So we are proceed with the same numerical. अब इसके बाद में B11 directly proportional क्या रहेगा? R1 plus R3, isn't it? R1 plus R3, ये हमको समझ में आ रहा है, ठीक है. फिर उसके बाद में B22 क्या है? B22 वैल्यू क्या है? R2 plus R3, है ना? फिर उसके बाद अब पावर लॉस पीएल, क्या वैल्यू आएगी पावर लॉस? कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये जो पीएल का फॉर्मूला है, टू बस सिस्टम है, तो दिस इज नथिंग बट द फॉर्मूला पीएल. ये वाला फॉर्मूला लिखो आप एक बार. पीएल इज इक्वल टू B11 P1 स्क्वायर प्लस B12 P2 स्क्वायर प्लस 2B12 P1 प्लस P2. ये लिखो आप, है ना. पावर लॉस का ये फॉर्मूला है. टू बस सिस्टम अगर है, टू बस सिस्टम के लिए ये फॉर्मूला आपका है. लिख लिया आपने? निनाद माइक ऑन कर. निनाद, नहीं करे. कुणाल माइक ऑन कर. हाँ चल कुणाल सोबत सॉल्व करू आपण. देखो कुणाल के साथ इसलिए सॉल्व कर रहे हैं कि मुझे भी समझ में आया कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है. ओके कुणाल, पीएल है समझता है आपल्याला? B11 P1 स्क्वायर हा फॉर्मूला है. ओके अब आपको क्या सॉल्व करना है? इस पर्टिकुलर पेनल्टी फैक्टर है, इस पेनल्टी फॅक्टर का ये फॉर्म्युला है. यू हॅव टू राईट डाऊन दॅट. कुणाल जसं जसं लिहत जातं ओके बोलत चल हा, क्लासमध्ये असल्यासारखं. एलआय आणि सोनाली आहेस का तू? येस मॅम. हाँ सोनाली तू पण रहा. एलआय इज इक्वल टू 1/1 माइनस डेल पीएल अपॉन डेल पीजीआय. इज इट ओके? सोनाली टर्न ऑफ नको करू, माइक ऑनच ठेव. ओके मैम. लिख लो इसको. दोनों ने लिख लिया तो बताओ, ठीक है. बाकी बच्चे साइमल्टेनियसली, हाँ ओके. अब इसमें ये फॉर्मूला है ना डेल पीएल बाय डेल पीजीआई, इस वजह से हम लोगों को इसको लेना है. पीएल का फॉर्मूला हमको चाहिए है. आई हमारे पास में कितने हैं? वी डू हैव हाउ मेनी आई? 2, है ना. 2 आई वैल्यू है हमारे पास में. पहले हमको क्या करना पड़ेगा? डेल पीएल अपॉन डेल P2, ये वैल्यू लो. ओके L1 का फॉर्मूला क्या बनेगा? L1 का फॉर्मूला क्या बनेगा? L1 इज इक्वल टू 1/1 माइनस डेल पीएल अपॉन डेल PG1. बरोबर आहे? येस मॅम. है ना. हा फॉर्म्युला म्हणजे पहिले आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करावं लागेल? डेल पीएल अपॉन डेल PG1. ओके येस मॅम. L1 कॅल्क्युलेशन साठी. आता पीएल पुटअप करून टाका तो पूर्ण पीएल चा जो फॉर्म्युला आहे तो पुटअप करा. हा B11 P1 स्क्वेअर B22 P2 स्क्वेअर प्लस B12 P1 P2 किती येत आहे? डेल पीएल अपॉन डेल PG1 बघा बरं. कॅन्सल होतात बरं बऱ्याचशा व्हॅल्यूज. मैम 2B11 P1 प्लस 2B12 P2. बघ P2 ज्या व्हॅल्यूज आहे पीएल
डेल पीएल अपॉन डेल P1 असली. ओके, आता ह्याच्यामध्ये P2 च्या व्हॅल्यू ज्या आहेत त्या 0 होऊन जातील, म्हणजे B22 ही व्हॅल्यू 0 होऊन जाणार है ना. आणि नंतर काय राहतंय तुमचं ट्वाइस P11 ही व्हॅल्यू येते. पहिला काय ट्वाइस B11 P1 स्क्वेअर. B11 आणि B12 किती येत आहे कुणाल? B11 Yes, ma'am. is directly proportional to R1 plus प्लस R3. R2 हाँ मैम जीरो हाँ B11 हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऐकायला R1 येतं प्लस कुणाल? हाँ हाँ मैम हाँ. एक मिनिट, माझं याच्यातलं कनेक्शन निघालं. हॅलो मैम एल आई तो वन इंजन मंगे ना. एला L1 म्हणतोय ना. हाँ मैम वन आलं तुझं. हाँ मैम. L1 इज इक्वल टू 1. अच्छा चलो, कुणाल ने सही बोला. क्या सही सबको समझ में आया? B11 की वैल्यू कितनी आती है? 0 है ना. B11 की वैल्यू कितनी है ये देखो, R1 प्लस R3. R1 प्लस R3 मतलब 0 हो जाएगा. B22 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी B22 अगर है, ओके सोनाली सांगा भाई, B22 अगर है तो वो 0 वैल्यू नहीं है, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू रहेगी. अब इसको सॉल्व करते हो तो B11 जो है वो तो आपका 0 रहेगा, B22 की कुछ वैल्यू रहेगी, है ना. अब B12 कितना वैल्यू है? B12 इज R2 प्लस R3. ओके, B12 is directly proportional to R3. Okay, B12 is directly proportional to R3. Only R3. इसलिए B12 is also what? That is also 0. इसलिए यहाँ पे ये टर्म 0, पहला टर्म 0 है, और B22 वाला जो वैल्यू है उसमें तो P2 है, इसलिए उसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा ही नहीं. इसलिए डेल PL अपॉन डेल P1 ये वैल्यू वैसे ही क्या आ जाएगी? 0. वो वैल्यू अगर 0 आ जाती तो L1 इज इक्वल टू व्हाट? 1. है ना सोनाली? हो मैम आहे. कळलंय. आता सिमिलरली L2 अगर आप लोगे तो L2 की वैल्यू यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिलेगी, है ना, क्योंकि B22 की जो वैल्यू है, B22 ये वैल्यू आपकी 0 नहीं आती, ये R3 से, ये R2 से कुछ प्रोपोर्शनल रहेगी, जितनी R2 की वैल्यू है उससे प्रोपोर्शनल रहेगी. ऐसा कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, पर वो फ्रैक्शन है मतलब 1 से कम रहना है उसको, इजंट इट. 1 से कम रहना है, मतलब ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है ये 1 माइनस सम वैल्यू रहेगा. 1 माइनस सम वैल्यू मतलब 1 से कम ही हो जाएगा ये, और 1 से ये कम वैल्यू रहेगा. तो ऑब्वियसली अगर आप इस वैल्यू को आप डिवाइड करते हो 1 से, मींस दैट वैल्यू विल बी मोर देन 1. बरोबर है कुणाल? यस मैम. है ना. So L2 will be greater than 1. L1 is equal to 1 and L2 is equal to greater than 1. Okay. तो इस टाइप का न्यूमेरिकल गेट में भी आ सकता है, आपके एग्जाम्स में भी आ सकता है. ये गेट का एग्जाम है और ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है. ओके, so but we know that for economic operation IC1 L1 is equal to IC2 L2, है ना. But we know that L1 is smaller than L2. L1 is smaller than L2. So IC1 should be greater than IC2 for economic operation. Okay. IC1 should be greater than IC2 for economic operation. और उसी से conclusion क्या निकलना चाहिए? The generator whose penalty factor will be less will share more load for economic operation. The generator whose penalty factor is less will share more load for economic operation. आलंय लक्षात? समझा कुणाल? यस मैम. सोनाली ओके. चलो अभी माइक ऑफ कर सकते हो. बाकी किसी को डाउट है? हमने 2 स्टूडेंट्स को लेके सॉल्व करने की कोशिश करी, ठीक है. नीलांशी, निकिता, क्लियर है? क्लियर है. चला ओके बेटा. प्रतीक समझते हैं?
ओ मैम। ओके चलो, अब उसके बाद में ठीक है, ठीक है। अब शॉर्ट में हम लोग इसको समराइज कर लेते हैं। ओके, एक न्यूमेरिकल भी ले लेंगे और देन वी विल एंड अप दिस पर्टिकुलर यूनिट, isn't it? इकोनॉमिक लोड डिस्पैच, ये वाली जो पीपीटी है वो आपको शेयर करूंगी। व्हाट इज द पेनाल्टी फैक्टर? अब पेनाल्टी फैक्टर क्या है? इट इज जनरली ऑब्वियसली क्या, ग्रेटर देन यूनिटी। ओके, तो पेनाल्टी, क्योंकि वन अपॉन डिनोमिनेटर में वैल्यू है, तो जो वैल्यू इधर इट विल बी वन और इट विल बी ग्रेटर देन वन। ओके, और जनरली इट इज ग्रेटर देन यूनिटी। पेनाल्टी फैक्टर इन अ पावर सिस्टम इज अ फैक्टर, ये डेफिनेशन आपको याद रखना है, बाय विच the incremental cost of power production, incremental cost of power production of the plant must be multiplied to accommodate for transmission losses। क्या था, हमने क्या बोला, IC1 into L1 that should be equal to IC2 is equal to IC2। यानी क्या है, हम लोगों ने क्या बोला, पेनल्टी फैक्टर वो फैक्टर है जिसको इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ पावर प्रोडक्शन ऑफ द प्लांट मस्ट बी मल्टीप्लाइड। ओके, इनको आपको मल्टीप्लाई करना है। और क्यों हम करते हैं इसको, क्योंकि हमको जो ट्रांसमिशन लॉसेस है, जब ट्रांसमिशन लॉसेस आए तभी तो वो फॉर्मूला आया ना, अदरवाइज क्या फॉर्मूला आया था, IC1 इज इक्वल टू IC2 इज इक्वल टू अप टू ICN, है ना। और जैसे ही ये फॉर्मूला आया, जैसे ही ये पर्टिकुलर ट्रांसमिशन लॉसेस आए, तब क्या मिला हमको, IC1, IC मतलब क्या, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ पावर प्रोडक्शन। ओके, एंड दैट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, दैट पेनल्टी फैक्टर। और क्यों, क्योंकि ट्रांसमिशन लॉसेस को अकोमोडेट करना है, इसलिए पेनल्टी फैक्टर is nothing but a factor by which incremental cost of power production of the plant must be multiplied। क्यों करना पड़ रहा, टू accommodate और टू consider the transmission losses। ओके, उसके बाद में क्या है, it is also defined as, क्या था, power generated by the plant to the actual power demand, ये एक एक्स्ट्रा डेफिनेशन है, ठीक है। It is also defined, ये एक और फॉर्मूला लिखोगे आप, it is also defined as the ratio of power generated by the plant to the actual power demand of the load being made after the transmission loss। मतलब क्या है, ये वो रेशो है कि कितना पावर जनरेट हो रहा है और कितना पावर डिमांड को मिल रहा है। अगर दोनों सेम है ना, जितना पीजी है उतना ही अगर पीडी है, तो हम बोलेंगे लॉसेस कुछ नहीं है, पर ऐसा नहीं होता पेनल्टी फैक्टर की वजह से। पेनल्टी फैक्टर हमको बताता है कि कितना आपका डिमांड में पावर कम पहुंच रहा है, जितना जनरेट हो रहा है उतना लोड पे पहुंच रहा है कि नहीं, वो कम होता जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको ट्रांसमिशन लॉसेस को भी सप्लाई करना पड़ रहा है, इसीलिए क्या रहेगा, दैट इज व्हाई व्हाट वी हैव टू डू, that is nothing but it is defined as the ratio of power generated by the plant to the actual power demand of the load being met after the transmission losses। ट्रांसमिशन लॉसेस को सप्लाई करने के बाद जितना पावर लोड डिमांड के पास या लोड के पास पहुंचता है, उसके साथ जो रेशियो अपन ले रहे हैं पावर जनरेटेड बाय द प्लांट, उसको बोलेंगे दैट इज नथिंग बट द पेनल्टी फैक्टर। अब ये न्यूमेरिकल लेते हैं, चलो जल्दी से ड्रॉ करो इसको। Determine the penalty factor of plant shown in figure below and also find the cost of the power if incremental cost of the power production is dF1 upon dP1 is equal to 0.1 P1 plus 3.1 rupees per megawatt hour। ओके, लिख लिया। अब P1 जितना जनरेट हो रहा है दैट इज 10 मेगावाट, लोड कितना है, PD इज इक्वल टू 8 मेगावाट, ऑब्वियसली PL कितना होगा, 2 मेगावाट, क्योंकि जितना जनरेशन है 10 मेगावाट दैट इज इक्वल टू PD प्लस PL।
दैट इज द फर्स्ट फॉर्मूला. ओके, df1 अपॉन dp1 दिया हुआ है 0.1 p1 प्लस 3 मेगा रुपीज मेगावाट पर आवर मेगावाट आवर. ओके, दैट इज नथिंग बट द इंक्रीमेंटल कॉस्ट. अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? यू हैव टू कैलकुलेट द पेनल्टी फैक्टर. हो गया, आगे चले. फिर यस टोटल, मैम. हाँ, अब क्या है? टोटल पावर जनरेटेड बाय द प्लांट, ये सारा लिखते हैं अपन लोग. ओके, टोटल पावर जनरेटेड बाय द प्लांट इज इक्वल टू 10 मेगावाट. दैट इज इक्वल टू 10 मेगावाट. ट्रांसमिशन लॉस कितना है? 2 मेगावाट. बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल आते हैं इसके. ओके, फिर पावर मैम डिलीवर्ड टू द आवाज क्लियर लोड है? इज इक्वल टू, नाही येते का तुला? क्लियर आहे मॅम. क्लियर है क्लियर आहे मैम. ना? मनोज, काय झालं रे? तू मतलब आते आ रहा जा रहा है, कुछ नेटवर्क में इश्यू होगा ना मनोज? थोडं नेटवर्क चेक कर बेटा, कारण की सारखा निघून जातो आहे कनेक्शन मधनं. ओके, ओके, चलो. फिर उसके बाद में पावर डिलीवर्ड टू द लोड इज इक्वल टू 8 मेगावाट. अब पेनाल्टी फैक्टर क्या है? अब भी हम लोगों ने डेफिनेशन ली. अभी क्या ली? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पावर जनरेटेड बाय द प्लांट. कितना पावर जनरेट हो रहा है सोनाली? 10 मेगावाट. 10 में, हाँ मैम. हाँ, and how much is the actual power demand which is reaching to the load? कितना पहुंच रहा है लोड को? 8. 8. मतलब क्या है? 10/8 रहेगा ये पेनल्टी फैक्टर इस डेफिनेशन के हिसाब से. इसलिए इस डेफिनेशन को याद रखना है. इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ द पावर जनरेटेड बाय द प्लांट टू द व्हाट? actual power which is reaching to the plant, sorry, load demand. Okay, after supplying the losses. अब उस हिसाब से पेनल्टी फैक्टर इज इक्वल टू पावर जनरेटेड अपॉन पावर पेड टू द लोड. ये हो गया. ओके, सो हाउ मच इज दैट वैल्यू? यू मे हैव कैलकुलेटेड. दैट इज नथिंग बट 1.25. उतना ही आ रहा है, उतना ही रहेगा. अब कॉस्ट ऑफ द पावर जनरेटेड, जितना कॉस्ट है वो क्या रहता है? IC1 * पेनल्टी फैक्टर. ये क्या रहता है? वही कॉस्ट रहता है ना, IC1 * पेनल्टी फैक्टर. incremental cost into penalty factor for economic load dispatch. Okay, but we also know that DC1 upon DPG1, that is also a incremental cost of power, incremental cost of generator 1 which is generating 10 megawatt. Okay, हमारे पास दो फॉर्मूला है. कॉस्ट ऑफ द पावर जनरेटेड इज इक्वल टू इंक्रीमेंटल कॉस्ट इनटू पेनल्टी फैक्टर. अभी इस इंक्रीमेंटल कॉस्ट को हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा. इंक्रीमेंटल कॉस्ट गिवन है, ये फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है 0.1 P1 प्लस 3. ओके, 0.1 P1 प्लस 3. अब ये P1 कितना है इसमें? dF1 अपॉन dP1 में 0.1 P1 की वैल्यू कितनी है? 10. put up that value and calculate df1 upon dp1, that is incremental cost. यहाँ dc1 लिखा, कॉस्ट फंक्शन में भी लिख सकते हो आप उसको, या उसको चेंज भी कर सकते हो. चेंज ही कर देते हैं अब भी, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. ओके, dp1. ठीक है ना? df1 अपॉन डेल p1 इज इक्वल टू pi है, फिर i इज इक्वल टू 1 पुटअप कर देंगे. df1 अपॉन dp1 जो कि दिया हुआ है, इस फॉर्मूला में p1 की वैल्यू पुटअप करनी है. ओके, so what is the incremental cost? How much is the incremental cost you have got? That is 4 rupees per megawatt hour. बराबर है ना? इसलिए cost of the power generated is equal to how much? That 4 into penalty factor. 4 into penalty factor. हाँ, I see.
आया है समझ में पहला वाला न्यूमेरिकल? Yes, ma'am. ओके, अब ये सेकंड न्यूमेरिकल लिखो जल्दी से। Figure below shows a two generator system supplying a load of PD, that is 40 megawatt, connected at bus 2. Okay, बस 2 पे द फ्यूल कॉस्ट ऑफ जनरेटर G1 एंड G2 आर C1, ऐसी वैल्यू दी हुई है उनकी। P loss is equal to how much? 0.5 Pg1 square, where the loss coefficient has been expressed in per unit on base of 100, on the base of 100 MVA. Okay, so you have to multiply that 0.5, divide that 0.5 by base MVA. Find the most economic power generation schedule of the plant. लिख लिया? लिख लिया होगा तो आप बताएंगे मैसेज बॉक्स में। हो गया? चलो ठीक है। यस मैम। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको? मैम एक बार क्वेश्चन बताना। क्वेश्चन देखो, आप सब लोग क्वेश्चन राइट कर लीजिए। हो गया? Yes, ma'am. चलो ठीक है, अब इसको ट्राई करो, कोशिश करो कैसे सॉल्व करोगे।
विजिबल है क्या रे ये? कैन यू रीड दिस? सोनाली ये वास्तव है यस का? मैम। हाँ। ओ मैम। अब हाँ, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या बोला हुआ है? इन द अबव सिस्टम टू जनरेटर्स एंड लोड्स, ओके, द लोड इज लोकल टू द, अभी इसमें मेरे पास में डायग्राम, हाँ, जो लोड लगा हुआ है वो कहाँ पे लगा हुआ है? जनरेटर टू में। मतलब कॉमन सी बात है कि जो शेयर होगा लोड, वो ज्यादा किससे शेयर होना चाहिए? जनरेटर टू से। ओके, 40 मेगावाट वाला ये लोड है और वो ज्यादा शेयर किससे होना चाहिए? दैट इज नथिंग बट जनरेटर टू से। फिर उसके बाद में कितना एग्जैक्टली वो शेयर करेंगे, फिर हमको कैलकुलेट भी क्या करना है? पावर लॉस इन द ट्रांसमिशन लाइन, लॉस कोएफिशिएंट, और फिर मोस्ट इकोनॉमिक, क्या पूछा हुआ है इन्होंने? फाइंड द मोस्ट इकोनॉमिक पावर जनरेशन शेड्यूल ऑफ द प्लांट, यानी कितना G1 शेयर करेगा और कितना G2 शेयर करेगा। अब कुछ समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करें? ट्रांसमिशन लॉस का फॉर्मूला, सिंस PL इज इक्वल टू, PL का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? दैट इज नथिंग बट व्हाट? The formula for PL is equal to what? Transmission loss, that is equal to 0.5 Pg1 square, है ना? ये फॉर्मूला दिया हुआ है आप लोगों को, Pg1 square, isn't it? अब उसके बाद में फिर हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज DPL अपॉन DPG1, यही हम लोग फॉर्मूला करते हैं ना, यही वाला फॉर्मूला हम लोग जनरली लेते हैं। DPL अपॉन DPG1 इज इक्वल टू व्हाट? 0.5। इसको सॉल्व करो, इसको डिफरेंशिएट करो। हाउ यू विल डिफरेंशिएट? दैट इज नथिंग बट ट्वाइस इंटू 0.1 Pg1। How much will be that value then? That will be nothing but what? Pg1 only. That will be nothing but what? Pg1 only. बराबर है? Now what is the value of PL? What is the value of PL? PL चा value किती लिहू आपण? What value you will be writing for the PL? अरे आंसर करा रे पोरांनो. मैम 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.2 स्क्वायर. सॉरी, नेटवर्क इशू. ओके, चलो. अब फॉर मोस्ट इकोनॉमिक ऑपरेशन यू मे हैव सीन दिस वन. तो थोड़ा अगर आपको ध्यान में आ रहा है कि कैसे हमको सॉल्व करना है, देयरफॉर टू गेट मोस्ट इकोनॉमिक ऑपरेशन ऑफ पावर जनरेशन शेड्यूल क्या रहेगा? दैट विल बी नथिंग बट DPG1, यानी इंक्रीमेंटल IC1 इंटू L1 इज इक्वल टू IC2 इंटू L2. IC1 इंटू L1 इज इक्वल टू IC2 इंटू L2. ये बराबर है ना?
अब भी हमने एक न्यूमेरिकल लिया था, L2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए और L1 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए। L1 और L2 की वैल्यू बना सकते हैं क्या हम लोग? L1 और L2 की वैल्यू बना सकते हैं क्या हम लोग? बताओ क्या रहेगी L1 और L2 की वैल्यू? है क्या यहाँ पे? हेलो संकेत, L2 is equal to 1, अन्वय ने कैलकुलेट करा हुआ है, L2 is equal to 1. Now how much will be L1 then? PL की वैल्यू कितनी रहेगी? PL is equal to B11 P1 स्क्वायर रहेगा कि नहीं? B11 P1 स्क्वायर, B22 will be 0, B12 will be 0, isn't it? है ना? इसलिए PL की वैल्यू यहां इस केस में क्या रहेगा? PL is equal to what? B11 P1 square, B11 P1 square. That PL, how much is that PL value? PL is equal to what? Is equal to B11 P1 square. अब यहाँ पे इसमें नहीं स्क्वायर बता पाऊंगी। PL is equal to what? B11 into अरे चला समजतंय का तुम्हाला? हे लिहिता नाही येत ह्याच्यामध्ये. संकेत, Yes, ma'am. P1 square, that will be the formula. कैसा आलं ते कळलंय का? हाँ यहाँ पे ये वाली फाइल आ गई. चलो अब यहाँ पे देखो, क्लास खत्म हो रहा है, जल्दी जल्दी. PL इज इक्वल टू B11 P1 स्क्वायर. क्या वैल्यू रहेगी B11 की? यहाँ पे दिया हुआ है P1 स्क्वायर, दैट इज 0.5 P1 स्क्वायर. ट्रांसमिशन लॉस B11 P1 स्क्वायर 0.5, वेयर B11 इज इक्वल टू 0.5 पर यूनिट. ओके,
पर हम लोगों को उसको एक्चुअल वैल्यू लेनी है, क्योंकि यहाँ पे आंसर्स कौन से दिए हुए हैं, मेगावाट में। आपको आंसर्स ये रुपीज पर मेगावाट, ये पर यूनिट में नहीं, पर यूनिट में नहीं है, ये मेगावाट में आंसर्स है। इसीलिए इसको डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 100 MVA से। दैट इज B11 actual is equal to 0.5 upon 100, so that will be nothing but what, 0.005, isn't it? फिर DPL upon DP1 is equal to put down that formula of PL. B22 और B12 ये वाला वैल्यू जीरो होने के वजह से आपका इक्वेशन बस कितना रह जाने वाला है, B11 P1 स्क्वायर PL का। अब उस हिसाब से इसको डिफरेंशिएट करोगे, ट्वाइस B11 P1 ही आंसर आएगा। B11 की वैल्यू कितनी आई है, 0.0052, और P1 की वैल्यू यहाँ पे रहेगा, सो दैट विल बी 0.01 P1, दैट इज डेल PL अपॉन डेल P1, isn't it? यहां तक आया, दैट इज डेल P1 अपॉन डेल P2, P1। अब सेकेंड ये वैल्यू है, और आपने L2 की वैल्यू कितनी कैलकुलेट करी हुई है, L2 की वैल्यू कैलकुलेट करी हुई है 1, L2 की वैल्यू 1 कैलकुलेट होती है, इसलिए L1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन 1 माइनस डेल PL अपॉन डेल P1। So this formula, according to this formula, your L1 value is given. अब IC1 कितना दिया हुआ है, 1000, IC1 is equal to 10,000 दिया हुआ है, और IC2 कितना दिया हुआ है, 12,500. So what one will be the value of P1? What one will be the value of P1 and P2? Put up that value. So what is the value of P1? नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे अपन लोग, ओके? What is the value of P1? Anyone calculated that value of P1? अगर नाही, अरे तुम्ही लोग आंसर नाही करणार तर मला कसं कळेल की तुम्हाला समजतंय का नाही? अदरवाइज मैं सॉल्व करती रहूंगी. एक हात दोन जे उत्तर देतात त्यांच्यासोबत बोलू का? दीपाली, नीलांशी, यस नीलांशी समजतंय का बेटा हे? L2 इज इक्वल टू 1 कसं आलं? अगं हो किंवा नाही तर म्हण ग बाई. मॅम मी सॉल्व करत आहे. पण समजत आहे का? हा, हो, हो, संकेतनी म्हटलं बॉस समजत नाही आहे मॅडम. आपण संकेत असं करू, उद्या घेऊ हे न्यूमेरिकल, कारण की आता हे परत समजवायला 5 ते 10 मिनिटं लागतील, ओके? और अपना ये यूनिट यहाँ पे खत्म हो जाता है. जस्ट ये न्यूमेरिकल एक और मुझको आपको समझाना पड़ेगा. ड्यू टू द नेटवर्क इश्यू वी हैव वेस्टेड मच ऑफ टाइम. 5-10 मिनिटं आपले ते गेले. हे न्यूमेरिकल ज्यांना समजलं दैट इज ओके, और नहीं समझ में आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. जस्ट सिंपल न्यूमेरिकल है ये. आप लोगों को L1 और L2 जो कैलकुलेट करना था उसको एक बार और मैं रिवाइज करवा दूंगी. जो पिछला न्यूमेरिकल आपने लिया था, अगर आपको वो न्यूमेरिकल याद होगा, अब भी थोड़ी देर पहले जो न्यूमेरिकल हमने लिया था उस न्यूमेरिकल को याद करो. उसमें L1 की वैल्यू 1 आई थी क्योंकि लोड जो था वो कनेक्टेड था जनरेटर 1 को, वो वैल्यू 1 क्यों आई थी ये आपको देखना पड़ेगा. प्रीवियस न्यूमेरिकल को देखो आप एक बार और, L1 की वैल्यू क्यों 1 आई थी, ध्यान रखो. ये वाला न्यूमेरिकल लिया था ना हमने, अब भी लिया था, ओके? इस न्यूमेरिकल में R1 R3 ये वैल्यू 0 होने के वजह से आपका जो L1 का वैल्यू है डेल PL, ये PL का फॉर्मूला था, ये PL का फॉर्मूला है. इसमें 2 ये वैल्यू जो है 2 वैल्यू 0 है, यहाँ पे हमने दिया था ना, दैट वैल्यू 2 इज R2, 1 इज 0, 1 इज 0, ओके? मतलब ये पूरा टर्म जो है वो 0 आ गया, ये पूरा टर्म जो है वो 0 आ गया. P2 से आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 0, डेल PL अपॉन डेल P1 इज इक्वल टू 0. अब ये वैल्यू L1 के फॉर्मूला में लिखोगे 1 अपॉन 1 माइनस डेल PL, ये फॉर्मूला L1 का है. डेल PL अपॉन डेल P1 ये 0 वैल्यू आप पुट अप करोगे तो L1 इज इक्वल टू 1 आया. अब अभी जो न्यूमेरिकल लिया हुआ है इसमें लोड कनेक्टेड है सेकंड को, अगर सेकंड को कनेक्टेड है तो सेम वे से आप इसको सॉल्व करोगे तो L2 इज इक्वल टू 1 आ जाना है आपका.
और L1 को आपको सॉल्व करना है। L1 को अगर सॉल्व करना है तो हम लोग L1 को यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। L2 की वैल्यू तो आपकी 1 आनी है, जैसे आपके प्रीवियस न्यूमेरिकल में आया था। तो हमको अगर अब सॉल्व करना है L1 सॉल्व करने के लिए वापस से आ जाते हैं PL पे। PL का फॉर्मूला क्या है? B22, ये वैल्यू आपकी 0 है, जैसे पहले B11 0 था, B22 0 है, B12 0 है, इसलिए आपका फॉर्मूला पूरा जो बचेगा वो फॉर्मूला कितना बचना है? ये B22 0 है क्योंकि लोड लगा हुआ है सेकेंड जनरेटर पे, B12 भी आपका 0 है, इसलिए ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे, और B11 P1 स्क्वायर ये PL रहेगा। और न्यूमेरिकल में गिवन भी है, गिवन क्या है? द पावर लॉस इन द ट्रांसमिशन लाइन इज इक्वल टू 0.5 PG1 स्क्वायर, है ना। यही आपका PL का फॉर्मूला उन्होंने खुद भी दिया हुआ है, और हम लोग अगर अपने फॉर्मूला के हिसाब से उसको सॉल्व करना चाहेंगे तो भी B22 और B12 ये 0 होने की वजह से PL इज इक्वल टू B11 P1 स्क्वायर है। और क्या था ये ट्रांसमिशन लॉस? यहाँ पे दिया हुआ है 0.5 PG1 स्क्वायर, दैट इज अ पावर लॉस इन द ट्रांसमिशन लाइन, इसलिए इसी को यहाँ पुटअप करते हैं। हमारा जो फॉर्मूला है PL इज इक्वल टू B11 P1 स्क्वायर, ये हमने निकाला, और गिवन है 0.5 P1 स्क्वायर पावर लॉस, इसलिए हम इसको इक्वेट करेंगे तो B11 इज इक्वल टू 0.5 आ जाता है। और उन्होंने क्या दिया हुआ है? लॉस कोएफिशिएंट इज स्पेसिफाइड इन पर यूनिट ऑन 100 MVA बेस, इसलिए इसको पर एक्चुअल वैल्यू लेना है, पर यूनिट में वैल्यू नहीं चाहिए, एक्चुअल वैल्यू चाहिए, इसलिए इसको बेस वैल्यू से डिवाइड करो। 0.5 डिवाइडेड बाय 100, you will get the formula, you will get the value as 0.005. okay, that is the actual value. अब डिफरेंशिएट करो डेल PL, इस फॉर्मूला को डिफरेंशिएट करो P1 से, डिफरेंशिएट करोगे तो 2 टाइम्स B11 P1, इस तरह से वैल्यू आएगी, है ना। एंड देयरफॉर फॉर इकोनॉमिक लोड ऑपरेशन आपको ये फॉर्मूला रहता है L1 IC1 इज इक्वल टू L2 IC2, L2 की वैल्यू 1 है, IC2 और IC1 की वैल्यूज दी हुई है। L1 का फॉर्मूला के हिसाब से 1/1 माइनस डेल PL अपॉन डेल P1, डेल PL अपॉन डेल Pn का ये फॉर्मूला है, आपने पुटअप किया, P1 की वैल्यू कैलकुलेट करी, P1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में PL के फॉर्मूला में P1 की वैल्यू पुटअप करो, यू विल गेट द PL। ओके, एंड therefore PD plus PL is equal to P1 plus P2, कोई भी फॉर्मूला ले सकते हो, सिमिलरली यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, तो P2 is equal to 22। ओके, कल एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे और नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नाउ यू कैन लीव द क्लास एंड स्विच ओवर टू द नेक्स्ट क्लास। गुड डे।